नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत खास विश्लेषण लेकर आए हैं। ये सीधे चार्ट मास्टर बीएन चैनल की तरफ से है, हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए। आज का दिन मार्केट के लिए काफ़ी अहम है। मंगलवार 30 सितंबर 2025 निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन, और सारी उठापटक जो है वो दोपहर 3:30 बजे के सेटलमेंट पर जाकर ही थमेगी। नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक्सपायरी खास इसलिए भी है क्योंकि निफ्टी अभी 24,620.85 के आसपास है। हाँ, बिल्कुल। तो आज जब एक्सपायरी का दिन है, माहौल में एक अनिश्चितता सी है, तो ट्रेडर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई करें तो क्या करें। हाँ, बिल्कुल। ये उतार चढ़ाव वाला दिन तो लग ही रहा है, और ऑप्शन प्रीमियम वो तो जैसे वक्त के साथ पिघलते जाएंगे, टाइम डीके जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही। टाइम डीके आज ऑप्शन खरीदारों का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। इसीलिए आज की जो रणनीति है वो सिर्फ मुनाफा कमाने की नहीं, बल्कि अपनी पूंजी को बचाने की भी होनी चाहिए। सही बात है। चार्ट मास्टर बीएन का जो हमारा विश्लेषण है उसके हिसाब से आज 3 मुख्य संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन उनमें से एक की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अच्छा, तो क्या है वो सबसे मजबूत संभावना और उसके पीछे लॉजिक क्या है? मार्केट 25,000 के नीचे है, बिकवाली का माहौल है, तो क्या गिरावट ही रहेगी? हाँ, हमारे एनालिसिस के हिसाब से गिरावट जारी रहने की संभावना सबसे ज्यादा है, करीब 55%। 55%? अच्छा। और टेक्निकल दोनों तरह की बाधा बन गया है। दूसरा, पिछले हफ्ते की जो बिकवाली थी, खासकर एफआईआईज की तरफ से, वो दिखाती है कि ऊपर के लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर है। हाँ। हमारे सोर्सेज से जो संकेत मिले हैं, एफआईआईज ने पिछले कुछ सेशंस में 24,800 और 25,000 के कॉल ऑप्शंस में अपनी पोजीशन काफी कम की हैं। ये शायद उनकी नजदीकी अवधि में मंदी की उम्मीद को दिखाता है। अच्छा। और तीसरा कारण, आज वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पर अक्सर पोजीशंस हल्की की जाती हैं। हाँ, ये तो होता ही है। तो अगर ये 5.5% वाली गिरावट की संभावना सच होती है, हाँ। तो इंट्राडे ट्रेडर्स, खासकर ऑप्शन बायर्स, क्या करें? क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, अगर मार्केट 24,650 के लेवल के नीचे खुलता है, हाँ। या खुलने के बाद लगातार उसके नीचे बना रहता है, हाँ। तो एक संभावित रणनीति हो सकती है 24,600 का पुट खरीदना। 24,600 का पुट? हाँ, ये डीप इन द मनी पुट होगा, डीप आईटीएम। अच्छा। इसका मतलब है कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो मौजूदा मार्केट भाव से काफी नीचे है, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है और टाइम डीके का असर मतलब थोड़ा कम महसूस होता है। इससे ये थोड़ा सेफ हो जाता है। और इस पुट ट्रेड में टारगेट और स्टॉप लॉस क्या सोचकर चलें? एक्सपायरी के दिन ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। टारगेट 24,500 से 24,450 के लेवल तक का हो सकता है, मतलब अभी के लेवल से करीब 170 से 220 पॉइंट नीचे। लेकिन स्टॉप लॉस उसका सख्ती से पालन करना होगा। वो लगभग 24,720 के लेवल के ऊपर होना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल को पार कर जाता है तो फिर ये मंदी वाला व्यू कमजोर हो जाएगा। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, ये स्ट्रैटेजी सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच ही ट्राई करें। सिर्फ 1 बजे तक? हाँ, दोपहर 1 बजे के बाद ऑप्शन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि तब टाइम डीके बहुत तेजी से प्रीमियम खत्म करता है और वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। हाँ, ये बात सही है। हाँ, एक प्रैक्टिकल दिक्कत ये आ सकती है कि एक्सपायरी के दिन, खासकर अगर गिरावट का ट्रेंड साफ हो, तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम शायद थोड़ा महंगा मिले। ये एक रिस्क है जिसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये तो हुई सबसे संभावित सिनारियो की बात, गिरावट वाली। लेकिन मार्केट हमेशा सीधा तो चलता नहीं, खासकर एक्सपायरी वाले दिन। कोई और संभावना भी है जिस पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। दूसरी संभावना जिसकी उम्मीद हम करीब 30% लगा रहे हैं, वो है एक्सपायरी पिनिंग की। एक्सपायरी पिनिंग, ये क्या होता है? ये एक दिलचस्प सिचुएशन होती है। इसमें बड़े प्लेयर्स या मार्केट मेकर्स कोशिश करते हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी एक खास लेवल के आसपास हो। अच्छा। हाँ, वो लेवल जहां ज्यादातर ऑप्शन बेचने वालों को, मतलब राइटर्स को फायदा हो, या यूं कहें कि जहां उन्हें सबसे कम नुकसान उठाना पड़े। इस लेवल को मैक्सिमम पेन का लेवल भी कहते हैं। वो पॉइंट जहां ऑप्शन खरीदने वालों को कलेक्टिवली सबसे ज्यादा दर्द या नुकसान होता है। अरे बाप रे, तो ये मैक्सिमम पिनिंग या पिनिंग कहाँ हो सकती है, और ऐसे सिचुएशन में ट्रेडर्स क्या करें? ये तो ऑप्शन खरीदने वालों के लिए खतरनाक लग रहा है। अनुमान यह है कि ये पिनिंग 24,650 से 24,700 के दायरे में कहीं हो सकती है, क्योंकि इसी रेंज के आसपास कॉल और पुट राइटर्स की पोजीशन काफी ज्यादा दिख रही हैं। अच्छा, 650 से 700 की रेंज। हाँ,
अगर मार्केट इस रेंज में फंसता हुआ दिखे, मतलब न तो ऊपर जा रहा है न नीचे, और वॉल्यूम भी कम हो जाए, तो ऑप्शन खरीदने वालों को सख्त हिदायत है कि वो मार्केट से दूर रहें। दूर रहे मतलब ट्रेड ना करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर मार्केट एक लिमिटेड रेंज में घूमता रहा तो टाइम डीके आपके प्रीमियम को बहुत तेजी से जीरो की तरफ ले जाएगा, चाहे आपने कॉल लिया हो या पुट। हाँ, ये तो है। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई बिल्कुल साफ अवसर दिखे तो शायद कैश मार्केट या फ्यूचर्स में छोटे ट्रेड का सोचा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन से दूर रहना ही समझदारी है। और तीसरी संभावना, क्या कोई उम्मीद है कि बाजार पलट जाए और तेजी दिखा दे आज? तीसरी संभावना सबसे कम है, सिर्फ 15%। ये है रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग रैली की। अच्छा। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई पॉजिटिव खबर आ जाए या फिर मार्केट 24,670 के अहम लेवल को मजबूती और अच्छे वॉल्यूम के साथ पार कर जाए। 24,670, ये लेवल क्यों जरूरी है? ये लेवल पिछले कुछ टाइम से एक रुकावट बना हुआ है। अगर ऐसा होता है, मतलब मार्केट इसके ऊपर टिकता है वॉल्यूम के साथ, तो ये संकेत देगा कि शायद सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और खरीदार वापस आ रहे हैं। तो तब क्या करें? तब बहुत ही सावधानी के साथ 24,700 का कॉल खरीदने पर विचार किया जा सकता है। कॉल ऑप्शन? हाँ, टारगेट 24,750 से 24,800 तक हो सकता है। लेकिन मैं फिर जोर दूंगा, ये आज के माहौल में एक बहुत रिस्की दाव होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ 24,800 और फिर 25,000 पर भारी कॉल राइटिंग है। वो तेजी को रोकने की कोशिश करेगी और टाइम डीके का खतरा तो है ही। समझ में। तो ये 3 संभावित रास्ते हैं, गिरावट, दायरा या थोड़ी रिकवरी। अब जरा दिन के अलग-अलग टाइम स्लॉट्स के हिसाब से बात करते हैं। सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 तक एक ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी और माइंडसेट को कैसे एडजस्ट करना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन एक मैराथन नहीं है, बल्कि छोटे छोटे स्प्रिंट्स का खेल है। हर घंटे की अपनी अहमियत है। चलिए इसे घंटे दर घंटे देखते हैं। हाँ, बताइए। सुबह 9:15 से 10 बजे, ये शुरुआती घंटी बजने के बाद का टाइम होता है, अक्सर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला। हाँ, वॉलेटिलिटी हाई रहती है। बिल्कुल। मार्केट कल की क्लोजिंग 24,620 से गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। हमारी सलाह है कि इस पहले 45 मिनट में तुरंत कोई बड़ी ऑप्शन पोजीशन ना बनाएं, धैर्य रखें। ओके, तो पहले 45 मिनट इंतजार। हाँ, देखें कि मार्केट 24,600 के सपोर्ट और 24,700 के रेजिस्टेंस पर कैसा रिएक्ट कर रहा है। क्या वॉल्यूम किसी एक दिशा का साथ दे रहा है? ये ऑब्जर्वेशन का टाइम है। ठीक है, और इस शुरुआती दौर के बाद 10 बजे के बाद? सुबह 10 से 11:30 बजे। अब तक मार्केट ने शायद अपनी शुरुआती दिशा थोड़ी क्लियर कर दी होगी। ये वो टाइम है जब आप अपनी चुनी हुई रणनीति उन 3 संभावनाओं में से एक के आधार पर उस पर अमल करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर मार्केट 24,600 के नीचे निर्णायक रूप से ट्रेड कर रहा है तो मंदी वाली पुट स्ट्रैटेजी पर विचार करें। अगर 24,700 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है तो रिकवरी वाली कॉल स्ट्रैटेजी सावधानी से देखें। और अगर ये 24,600, 24,700 के दायरे में फंसा हुआ है तो पिनिंग की संभावना बढ़ जाती है और ऑप्शन से दूर रहना बेहतर है। और इसी दौरान एक अहम डेटा भी आना है ना, जर्मनी का महंगाई आंकड़ा? हाँ, बिल्कुल। सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे ये सेशन का मिड पार्ट है और ट्रेडिंग के लिहाज से काफी एक्टिव हो सकता है। ठीक 10:30 बजे जर्मनी के इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहां की महंगाई, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज और ग्लोबल लेवल पर डॉलर की चाल को प्रभावित कर सकती है, जिसका असर FI/FPI के सेंटिमेंट्स और उनके निवेश पर भी पड़ सकता है। अच्छा। तो इस डेटा पर नजर रखना जरूरी है। अगर आपने सुबह कोई पोजीशन ली है और उसमें 15-20% या उससे ज्यादा का मुनाफा मिल रहा है तो पार्टली या पूरी तरह से प्रॉफिट बुक करने पर सोचें। एक्सपायरी के दिन ज्यादा लालच ठीक नहीं। सही बात है। साथ ही ऑप्शन चेन डेटा और ऑप्शन फ्लो में किसी असामान्य एक्टिविटी पर भी नजर रखें। क्या किसी खास स्ट्राइक पर अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है? ये सब देखना होगा। और दोपहर 1 बजे के बाद क्या रणनीति होनी चाहिए? अक्सर ट्रेडर यहीं फंसते हैं। सही कहा। दोपहर 1 से 2 बजे अब टाइम है अपनी इंट्राडे ऑप्शन पोजीशन को समेटने का। हमारा स्ट्रॉन्ग सुझाव है कि इस 1 घंटे के दौरान अपनी कम से कम 50-70% ऑप्शन पोजीशन से बाहर निकल जाएं, खासकर अगर आप ऑप्शन बायर हैं। 50-70% एग्जिट? क्यों? क्योंकि अब टाइम डीके मतलब थीटा का असर बहुत तेजी से बढ़ेगा। ऑप्शन प्रीमियम अब बर्फ की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा, खासकर अगर मार्केट एक रेंज में रहता है। हर गुजरता मिनट आपके खिलाफ काम करेगा। ओ, यानी दोपहर 2 बजे के बाद तो और भी ज्यादा सावधानी। बिल्कुल। दोपहर 2 से 3 बजे ये दिन का सबसे खतरनाक टाइम है, खासकर नए ट्रेडर्स के लिए।
इस दौरान कोई भी नई ऑप्शन पोजीशन लेना मतलब सुसाइड करने जैसा हो सकता है। अरे पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी बची हुई पोजीशन, अगर कोई है तो उसके रिस्क मैनेजमेंट पर होना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। मार्केट इस दौरान बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। अचानक तेज चालें ऊपर या नीचे की तरफ आ सकती हैं, जिन्हें गामा मूव्स भी कहते हैं। गामा मूव्स? हाँ, और इनका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन होता है। कई बार ऑपरेटर्स या बड़े प्लेयर्स आखिरी मिनटों में कीमत को अपने फायदे के हिसाब से सेटल कराने की कोशिश करते हैं। इसलिए शांति से बैठकर मार्केट देखें और 3:30 बजे सेटलमेंट का इंतजार करें। आज का खेल कायदे से दोपहर 12:30-1 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। आपने जर्मनी के आंकड़ों का जिक्र किया, लेकिन आज शाम को एक और बड़ा इवेंट है जिसका बाजार बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला। हालांकि ये बाजार बंद होने के बाद आएगा, लेकिन इसकी उम्मीद तो आज पूरे दिन बनी रहेगी। इसका क्या असर हो सकता है? हाँ, ये आज का सबसे बड़ा इवेंट है। भले इसका सीधा असर कल देखने को मिले, लेकिन इसकी उम्मीदें आज मार्केट की चाल को प्रभावित कर सकती हैं। सुबह जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आया, 11:30 बजे जर्मनी का महंगाई डेटा, 12 बजे यूके का जीडीपी डेटा। ये सब ग्लोबल माहौल तय करेंगे। लेकिन असली नजरें शाम 6:30 बजे, जो अनुमानित समय है, आने वाले आरबीआई के पॉलिसी निर्णय पर टिकी हैं। और बाजार क्या उम्मीद लगाकर बैठा है आरबीआई से? जैसे कि हम चार्ट मास्टर बीएन पर भी चर्चा करते रहे, ब्याज दरों को लेकर काफी अटकलें हैं। बिल्कुल, मार्केट में इस समय एक मजबूत आम सहमति करीब 70% संभावना इस बात को लेकर है कि आरबीआई इस बार रेपो रेट में कटौती कर सकता है। शायद 0.15% से 0.25% तक की कटौती। अच्छा, रेट कट की उम्मीद? हाँ, इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि हाल के महंगाई के आंकड़े थोड़े नरम पड़े हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने की जरूरत महसूस की जा रही है। अगर आरबीआई उम्मीद के मुताबिक रेट कट करता है तो उसका असर कैसा दिख सकता है? किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? अगर आरबीआई दरें घटाता है तो ये मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा और तुरंत असर बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों पर देखने को मिलेगा। बैंकिंग स्टॉक्स? हाँ, हम देख सकते हैं कि घोषणा के बाद कुछ ही मिनटों में अच्छे क्वालिटी वाले बैंकिंग स्टॉक्स 3 से 5% तक उछल जाएं। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ये सब फोकस में रहेंगे। और निफ्टी पर क्या असर होगा? इससे निफ्टी को भी मजबूत सहारा मिलेगा और ये 24,750 और 24,800 के लेवल्स को पार करने की कोशिश कर सकता है। जिन लोगों ने कॉल ऑप्शन लिए होंगे, शायद कल के लिए या मंथली एक्सपायरी के, उन्हें फायदा हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर आरबीआई ने दरें नहीं घटाई तो, जिसकी संभावना आप 30% बता रहे हैं। अगर आरबीआई पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करता है, मतलब स्टेटस को बनाए रखता है, तो ये मार्केट की उम्मीदों के खिलाफ होगा। इससे थोड़ी निराशा फैल सकती है। तो फिर क्या होगा? ऐसे में निवेशक शायद तुरंत अपना फोकस डिफेंसिव सेक्टर्स की ओर मोड़ लेंगे, जैसे कि एफएमसीजी, फार्मा और कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स, जिनकी क्वालिटी अच्छी है और जो घरेलू या वैश्विक मंदी से कम प्रभावित होते हैं। और बैंकिंग का क्या? बैंकिंग शेयरों में तत्काल 2 से 3% की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिन्होंने रेट कट की उम्मीद में पोजीशन बनाई थी, वे उसे काटेंगे। निफ्टी पर भी दबाव आ सकता है। ये तो हुई आरबीआई पॉलिसी और उसके संभावित असर की बात। लेकिन वापस आज यानी एक्सपायरी के दिन पर आते हैं। सबसे जरूरी पहलू है रिस्क मैनेजमेंट। आप ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे कि वो अपनी पूंजी कैसे सुरक्षित रखें? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, आज कमाई से ज्यादा जरूरी है बचाव। एक्सपायरी के दिन आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है अगर आपने अनुशासन नहीं रखा। चार्ट मास्टर बीएन की तरफ से हम हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पर जोर देते हैं और आज के लिए कुछ नियम और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, बताइए क्या नियम है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, किसी एक ऑप्शन ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का 1% से ज्यादा रिस्क कभी ना लें। सिर्फ 1%? हाँ, अगर आपकी पूंजी 1 लाख है तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेहतर है कि एक बड़ी पोजीशन लेने की बजाय छोटी छोटी कई पोजीशन लें और स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। दूसरा नियम? दूसरा नियम, टाइम स्टॉप का सख्ती से पालन करें। हमने कहा दोपहर 1:30 बजे तक अपने इंट्राडे ऑप्शन पोजीशन से बाहर निकल जाएं। इसे पत्थर की लकीर मान लें। इसके बाद मार्केट आपको कितना भी लुभाए, वापस न मुड़े। ओके, 1:30 बजे मतलब 1:30 बजे। बिल्कुल। तीसरा नियम, महंगे प्रीमियम वाले आउट ऑफ द मनी ओटीएम ऑप्शंस के जाल में न फंसें। ये सस्ते दिखते हैं, लेकिन एक्सपायरी पर इनके जीरो होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। साथ ही आज स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल जैसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी से भी बचें, क्योंकि अगर मार्केट उम्मीद के मुताबिक नहीं चला तो टाइम डी के दोनों तरफ नुकसान पहुंचा सकता है। और चौथा नियम, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आज बहुत ज्यादा रिस्की या समझ से बाहर लग रही है तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है।
जबरदस्ती ट्रेड करना जरूरी नहीं। हाँ, ये भी सही है। आप चाहें तो निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करने पर विचार कर सकते हैं, जहां टाइम डीके का सीधा असर नहीं होता, लेकिन वहां भी लिवरेज और स्टॉप लॉस का ध्यान रखना होगा। फ्यूचर्स का मार्जिन ज्यादा होता है और रिस्क प्रोफाइल अलग है। और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे ट्रेडर्स को आज हर हाल में बचना चाहिए? आपने कुछ का जिक्र किया है, लेकिन क्या कुछ और है जिस पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ गलतियां हैं जो ट्रेडर्स अक्सर एक्सपायरी के दिन दोहराते हैं। 1. दोपहर 2 बजे के बाद भी ऑप्शन पोजीशन होल्ड करना। ये सोचना कि आखिरी घंटे में जैकपॉट लग जाएगा, ये सबसे आम गलती है। टाइम डीके इस समय पीक पर होता है। हाँ, ये लालच। 2. आखिरी मिनटों की चालों का पीछा करना। अक्सर आखिरी 15-20 मिनट में बाजार में आर्टिफिशियल चालें आती हैं, जो सेटलमेंट को प्रभावित करने के लिए होती हैं। इनके पीछे भागना खतरनाक है। 3. पिन रिस्क को नजरअंदाज करना। जैसा हमने डिस्कस किया, बाजार एक खास लेवल पर पिन हो सकता है। अगर आपकी पोजीशन उस लेवल से दूर है तो आपको नुकसान हो सकता है। 4. ओवर लेवरेजिंग। ये सबसे खतरनाक गलती है। एक्सपायरी के दिन कम पैसे में ज्यादा लॉट खरीदने का लालच आता है, लेकिन अगर बाजार आपके खिलाफ गया तो ये एक ही दिन में आपका अकाउंट खाली कर सकता है। 5. बदला लेने की भावना से ट्रेडिंग करना, रिवेंज ट्रेडिंग। अगर सुबह किसी ट्रेड में नुकसान हो गया तो उसे वसूलने के चक्कर में दोपहर में बड़े और बिना सोचे समझे ट्रेड लेना। ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। जरा कुछ टेक्निकल लेवल्स की भी बात कर लेते हैं ताकि ट्रेडर्स को एक दायरा पता रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज कौन से लेवल अहम रहेंगे? निफ्टी जो अभी 24,620 के आसपास है, उसके लिए नीचे की तरफ पहला अहम सपोर्ट 24,550 पर है। ये पिछले शुक्रवार का लो भी था। 24,550? हाँ, अगर ये टूटता है तो अगला मजबूत साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट 24,500 के आसपास है। इस लेवल पर काफी पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। और ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस 24,700 के पास है और उसके बाद 24,750 का लेवल आता है, जहां एक्सपायरी सेटलमेंट होने की संभावना बन सकती है पिनिंग के केस में। इसके ऊपर 24,800 पर काफी कॉल राइटिंग है, जो एक रुकावट का काम करेगी। और सबसे बड़ी बाधा तो 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है ही। और बैंक निफ्टी वो अभी 54,120 के आसपास है। बैंक निफ्टी के लिए 54,000 का लेवल एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है। इसके नीचे फिसलने पर बिकवाली बढ़ सकती है। ऊपर की तरफ 54,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और अगर आरबीआई ने रेट कट किया तो? हाँ, अगर शाम को आरबीआई रेट कट की घोषणा करता है तो कल ये 55,000 के लेवल को भी पार करने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, तो कुल मिला के देखें, आज का दिन वाकई काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एक तरफ टेक्निकल लेवल्स का खेल है, दूसरी तरफ टाइम डीके का प्रेशर लगातार बना हुआ है, ग्लोबल डेटा का असर है, और इन सब के ऊपर आरबीआई के फैसले का इंतजार। ये सब कुछ सिर्फ 6.5 घंटे की ट्रेडिंग में पैक है। बिल्कुल। आज 30 सितंबर एक ऐसा संगम है जहां टेक्निकल एनालिसिस, टाइम डीके का गणित, ग्लोबल घटनाओं का प्रभाव और घरेलू पॉलिसी डिसीजंस की उम्मीदें सब एक साथ मिल रही हैं। हाँ, ये सब 9.5 घंटे की छोटी सी अवधि में, मतलब मार्केट खुलने से आरबीआई पॉलिसी तक, घटित होगा। जैसा मैंने शुरू में कहा था, खास तौर पर ऑप्शन खरीदारों के लिए आज का मूल मंत्र मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि मार्केट में टिके रहना और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना होना चाहिए। सर्वाइवल ही आज की सबसे बड़ी जीत होगी। सर्वाइवल इज द की, यानी रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट, यही आज का सार है। निश्चित रूप से। अगर हम आज की चर्चा को समेटें और कुछ प्रमुख नियम दोहराएं जो हर ट्रेडर को याद रखने चाहिए। हाँ, जरूर। 1. टाइम लिमिट। दोपहर 1:30 बजे तक अपनी इंट्राडे ऑप्शन पोजीशन से बाहर निकलने का लक्ष्य रखें। 2. पोजीशन साइजिंग। किसी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का 1% से ज्यादा रिस्क ना लें। 3. खबरों पर नजर। जर्मनी के महंगाई आंकड़ों 11:30 बजे और शाम को आरबीआई पॉलिसी पर नजर रखें, लेकिन खबरों के आधार पर आवेग में ट्रेड ना करें। 4 लेवल्स का सम्मान, टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का सख्ती से पालन करें, स्टॉप लॉस लगाएं। 5. भावनाओं पर नियंत्रण। डर या लालच में आकर, खासकर आखिरी घंटों में, बिना सोचे समझे ट्रेड ना करें, अनुशासन बनाए रखें। और शायद आज का यही अनुशासित ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट कल के लिए, यानी अक्टूबर महीने की नई शुरुआत और नए अवसरों के लिए एक मजबूत नींव रखेगा। एकदम सही कहा। आज एक्सपायरी की समाप्ति के साथ सितंबर महीने की चुनौतियां और अनिश्चितताएं खत्म होंगी। शाम तक आरबीआई पॉलिसी पर भी क्लैरिटी आ जाएगी, चाहे फैसला कुछ भी हो। हाँ, कल से अक्टूबर महीने के नए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नई पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। आने वाले हफ्तों में कंपनियों के तिमाही नतीजे आने शुरू होंगे
और त्योहारी मांग का असर भी दिखना शुरू हो सकता है। ये सब मिलकर अक्टूबर में मार्केट को एक नई दिशा और नई गति दे सकते हैं। आज का संयम कल के अवसरों का दरवाजा खोलेगा। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की इस एक्सपायरी की उठापटक और शाम को आने वाले आरबीआई के फैसले के बाद अक्टूबर महीने की शुरुआत में ऐसा कौन सा सेक्टर हो सकता है जो शायद अप्रत्याशित रूप से बाजार का नेतृत्व करे, खासकर तब अगर आरबीआई का फैसला बाजार की आम उम्मीदों यानी रेट कट से अलग आता है। इस पर विचार कीजिएगा। अगले विश्लेषण तक सुरक्षित ट्रेड करें।